नमस्कार, आप देख रहे हैं प्लैनेट न्यूज इंडिया और मेरा नाम बुशरा है। आज की हमारी खास रिपोर्ट शिवपुरी से। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में कांग्रेस पार्टी ने किसानों की समस्याओं को लेकर किसान न्याय यात्रा निकाली। मध्य प्रदेश के अन्य जिलों की तरह शिवपुरी में भी कांग्रेस ने सोयाबीन, धान और गेहूं की फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाते हुए किसान न्याय यात्रा निकाली, जिसमें कांग्रेस के वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक और पदाधिकारी शामिल हुए, जो कि जोरा विधायक पंकज उपाध्याय, पौरी विधायक कैलाश कुशवाहा और शिवपुरी कांग्रेस विजय सिंह चौहान के संयुक्त नेतृत्व में निकाली गई और सभी नेता ट्रैक्टर पर सवार होकर मुख्यालय पहुंचे। आइए जानते हैं आगे की खबर के बारे में। बने रहें प्लैनेट न्यूज इंडिया के साथ। मध्य प्रदेश के अन्य जिलों की तरह जीतू पटवारी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के आदेश पर सभी जिलों में किसान न्याय यात्रा चलाई जा रही है और उसी तारतम्य में शिवपुरी में भी किसान न्याय यात्रा निकाली गई और जो कि ट्रैक्टरों पर नेताओं ने बैठ के बाईपास, राजेश्वरी, गुरुद्वारा चौक, माधव चौक, गांधी चौक, उसके बाद कोर्ट रोड होते हुए कलेक्टर साहब को सीधा ज्ञापन दिया राष्ट्रपति और राज्यपाल जी के नाम किसानों की समस्याओं के संदर्भ में। आप हैं शिवपुरी वार्ड क्रमांक 20 के पार्षद भारतीय जनता पार्टी के विजय शर्मा बिंदास। आपको क्या लगता है बिंदास जी, जो यात्रा निकाली गई है, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? आपकी पार्टी का देखो, हमारी पार्टी किसानों के लिए जो काम कर रही है वो कांग्रेस ने पिछले कभी 60-65 सालों में कभी नहीं किया। उसके समय तक सरकार बनी। हमारी केंद्र सरकार आज भी किसानों के लिए 6,000 रुपये बोनस के रूप में उपलब्ध करा रही है और 4,000 रुपये हमारी राज्य की सरकार उपलब्ध करा रही है। तो 10,000 रुपये किसानों के लिए, किसानों के लिए सम्मान निधि के रूप में हमारी सरकार दे रही है। अब कांग्रेस वालों के पास तो अभी कोई काम बचा नहीं है। मैं आपको बताऊं तो फ्री है, तो अब ट्रैक्टर पर बैठे हैं और धरने करें, प्रदर्शन करें। जनता के बीच में कुछ काम उन्होंने किया नहीं। अगर जनता के बीच में कुछ काम करते तो जनता उनको चुनती। मेरा कहना यही है कि जो सरकार भारतीय जनता पार्टी किसानों के हित में, आम जन के हित में, आम पब्लिक के हित में कार्य कर सकती है, वो काम कांग्रेस पार्टी इस समय बिल्कुल नहीं कर सकती और आने वाले समय में भी नहीं कर सकती है। लेकिन एक कारण ये है, कांग्रेस पार्टी का ये कहना है एमएसपी की दर पे सरकार आज भी फसल नहीं खरीद रही है। 2011 में 43 रुपये की सोयाबीन खरीद थी और वही आज भी है। वो क्या एमएसपी के दर को सब चीज़ों को क्या देखना पड़ता है। देखो क्या कुछ किसान भाई तो बड़े बड़े खातेदार भी हैं, कुछ बेचारे शहर के आम जन पब्लिक भी गरीब है, तो दोनों चीज़ों का बैलेंस बनाया जाता है। तो सरकार ये चीज़ें देख के बढ़ाती भी है, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ाया। पिछली बार बढ़ाया, सोयाबीन 5500 रुपये तक बिकी वर्तमान। हाँ, 5500 रुपये तक सोयाबीन बिकी है और बल्कि 5800 रुपये तक बिकी है ना। अब क्योंकि क्या है कि शहरी क्षेत्रों में भी और जगह भी है, हर एक व्यक्ति के पास तो ज़मीन है नहीं, हर एक व्यक्ति किसान हो नहीं सकता मेरी बात लो। तो दोनों तरफ से बैलेंस बना के सरकार जो निर्णय लेती है वो उनको सही लेती है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के हित में, आम जन के हित में, आम पब्लिक के हित में जो निर्णय ले रही है, इससे अच्छे निर्णय है ना कांग्रेस ने कभी 60 सालों में नहीं लिए। तो आपको क्या लगता है कि किसान न्याय यात्रा का उद्देश्य क्या है? अब किसान न्याय उद्देश्य का उनको थोड़ा बहुत फ्रंट में तो रहना ही है। सोच रहा है कि अब हमको सब लोग भूलते जा रहे हैं, हमारे पास कोई काम नहीं बचा, हमारे पास तो कहीं भी कोई छोटी सी घटना हो जाती है। क्योंकि अब क्या बहुत प्रवृत्ति के लोग हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं, तो घटनाएं दुर्घटनाएं तो होंगी। अगर घटनाएं दुर्घटना नहीं होंगी तो थाने बंद हो जाएंगी, है ना। अगर कोई प्रक्रिया होगी, मेरी बात सुनो, जनता जब के लिए जब काम होगा तो काम दिखेगा। उनको समस्या यही है जनता के इतने सारे काम क्यों हो रहा है। भाई हर परिवार को 5 किलो अनाज फ्री मिल रहा है, मेरी बात सुन लो। आपको 5 लाख रुपए का बीमा मिल रहा है, आपको प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, आपको प्रधानमंत्री कुटीर मिल रहा है, मुख्यमंत्री कुटीर मिल रहा है। आपको इतनी सारी योजना सरकार ने चलाई है जितनी कांग्रेस ने कभी भविष्य में नहीं सोची थी। और उनके कई नेता कांग्रेसियों के हमारी भारतीय जनता पार्टी की इन योजनाओं की वजह से ही हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं
और आज वही कांग्रेस को उल्टा दोष देती है कि कांग्रेस में कुछ नहीं रखा, कांग्रेस केवल एक आदमी के भरोसे चल रही है, केवल राहुल गांधी के भरोसे चल रही है। और राहुल गांधी के यही जीतू पटवारी जी नीचे जो काम करते हैं ना, जिसको कहते हैं कि किसके अंडर में काम कर रहे हैं, जो उन्हीं के अंडर में काम कर रहे हैं, खुद के अंडर में या खुद को फ्री माइंड होकर काम नहीं कर सकती है जीतू पटवारी। तो आपका आशय ये है कि एक शगुफा है? बिल्कुल है। शगुफा क्या है, पूरी शहर बता रही है, 3 बार सरकार आ रही है हमारी, आपको पता है, 4थी बार सरकार आई है हमारी। 2003 से लगातार सरकार बनी है हमारी यह प्रदेश में। क्यों बनी है? अगर जनता पसंद नहीं करती तो जनता वोट दे दी क्या? लेकिन अभी तक शिवपुरी में फसलों का नुकसान हुआ है और उसका सर्वे नहीं कराया गया है। नहीं, हमारे माननीय सांसद महोदय केंद्रीय मंत्री श्रीमद महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया के सख्त आदेश है और गांव-गांव और हर एक उसमें क्षेत्र में पटवारी जा रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं। उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं, अगर किसी का छूटा, मेरे सामने कलेक्ट्रेट में बैठक हुई थी, अभी प्रभारी मंत्री जी माननीय प्रद्युम्न सिंह तोमर जी आए थे, उन्होंने सख्त कहा कि आप जमीन खेतों पर जाएंगे, किसानों का जो नुकसान है उसका वो करेंगे और किसी भी तरीके से अगर लापरवाही की गई या किसानों को किसी भी तरीके से परेशानी हुई तो उसका जाना शासकीय कर्मचारी को उठाना पड़ेगा, लेकिन कार्य करना जरूरी है किसानों को। धन्यवाद विजय जी।